नमस्कार मंडली। सो सीएसएस का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं सीएसएस यूनिट्स। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने प्लेलिस्ट को बुकमार्क नहीं किया तो पहले उसको बुकमार्क कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी ऐसे फ्री वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए। चलो तो बढ़ते हैं आगे। सीएसएस यूनिट्स क्या होता है? देखो, जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में किसी चीज़ को मापना है तो उसके लिए अलग-अलग यूनिट्स है, जैसे कि केजी है, लीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, ऐसे बहुत सारी यूनिट है। वैसे ही अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो और वेबसाइट में किसी चीज़ को कुछ भी साइज़ देना हो तो उसके लिए अलग-अलग यूनिट्स होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत जगह पिक्सल का यूज़ किया था, राइट? पीएक्स। वैसे ही और भी होते हैं, जैसे सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, मिलीमीटर होता है, इंचेस होता है, पिक्सल होता है, तो ऐसे और भी यूनिट्स होते हैं। ठीक है? तो इसमें से सारे नहीं पढ़ने हमको। ये सारी चीज़ें, ये सब यूज़ नहीं होते। इसमें सिर्फ़ पिक्सल यूज़ होता है। पिक्सल जो होता है ये 1/96 ऑफ 1 इंच होता है। तो इतना याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? तो याद रखना कि पिक्सल जो होता है ये, इसमें 2 टाइप के यूनिट्स होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट ठीक है? 2 टाइप के यूनिट्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। जो एब्सोल्यूट वाले होते हैं ना, ये फिक्स होते हैं। मतलब इनका साइज़ जो दे दिया आपने उसी उतना ही रहेगा। ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। मतलब फिक्स, अगर आपको किसी चीज़ का साइज़ फिक्स देना है कि इसका साइज़ ना मोबाइल में चेंज होगा, ना अगर डेस्कटॉप पे देखोगे तो डेस्कटॉप पे भी सेम रहेगा, मोबाइल में देखोगे तो मोबाइल में भी सेम रहेगा। तो मतलब साइज़ चेंज नहीं होना, तो उस केस में आप यूज़ करोगे पिक्सल। ठीक है? जनरली सीएम, एमएम ये सब यूज़ नहीं होता है। तो बोलते हैं एब्सोल्यूट लेंथ। ऑलराइट, और इसका रिलेटिव लेंथ क्या होता है? रिलेटिव लेंथ यानी कि इसके साइज़ होता है अकॉर्डिंग टू आप इसके पैरेंट के हिसाब से या फिर डिवाइस के हिसाब से चेंज, मतलब हाइट और विड्थ के हिसाब से, जो भी डिवाइस का हाइट एंड विड्थ अगर चेंज होगा, तो जो भी आपने यहाँ पे इसमें से कोई भी यूज़ किया तो उसके हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे ईएम जो होता है, ईएम ये जो यूनिट होता है ये रिलेटेड टू पैरेंट होता है। इसके पैरेंट का जो भी हाइट एंड विड्थ रहेगा उसके हिसाब से साइज़, उसके पैरेंट का जो भी साइज़ रहेगा उसके हिसाब से इसका साइज़ चेंज होता है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ईएक्स है, उसके बाद सीएच है, सीएच मतलब कैरेक्टर होता है। उसके बाद आरईएम है। देखो इसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है? ईएम यूज़ होने वाला है, आरईएम यूज़ होने वाला है, वीडब्ल्यू यानी कि व्यू पोर्ट विड्थ और वीएच मतलब व्यू पोर्ट हाइट, और बस इतना ही, और परसेंटेज, दैट्स इट। ठीक है? सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है, जो हमको ज़रूरी है वही पढ़ेंगे। ठीक है? सारा जो यूज़ होता है उतना ही पढ़ेंगे। ज़्यादा हम लोग और डीप में नहीं जाएँगे। ऑलराइट, नाउ चलते हैं वीएस कोड में। तो यहाँ पे वीएस कोड में मैं पहले एचटीएमएल जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है? और यहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे। नाउ एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक डिव बना लेता हूँ। ठीक है? डिव में इसका क्लास नेम मैं देता हूँ पैरेंट। नाउ यहाँ पे स्टाइल बना लेते हैं। ठीक है? और ये जो मेरा डिव है इसको मैं, जो पैरेंट क्लास है इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे हाइट 100 पिक्सल और विड्थ 100 नहीं, यहाँ पे दे देते हैं इसको सपोज़ 400 पिक्सल। ठीक है? और विड्थ तो 100% रहेगा। ऑलराइट, नाउ ये जो पैरेंट क्लास है यहाँ पे आप इसको बैकग्राउंड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने हाइट दिया 400 पिक्सल। ठीक है? तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसका जो हाइट आप देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 400 पिक्सल है। और इसका जो विड्थ मैंने क्या दिया? परसेंटेज में दिया। तो यहाँ पे 2 यूनिट हमने देखा, एक पिक्सल, ठीक है? और एक परसेंटेज। तो परसेंटेज में आप देखो मैंने 100% दिया, तो 100% मतलब अब मैं कम ज़्यादा कम करूँ या ज़्यादा करूँ, लेकिन इसका जो विड्थ रहेगा फुल रहेगा, हमेशा 100% रहेगा। ठीक है? और लेकिन हाइट जो है 400 पिक्सल है, यानी कि हाइट जो है ये फिक्स है, यानी कि ये इससे ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, हमेशा 400 पिक्सल होगा। इसको मैं ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से हम लोग चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है? तो इसका देखो हाइट हमेशा 400 पिक्सल ही रहेगा, इससे कम और ज़्यादा नहीं होने वाला है। और मैं इसको कम करूँगा तो विड्थ कम हो रहा है, लेकिन हाइट देखो उतना का उतना ही रहेगा। ऑलराइट, तो ये होता है पिक्सल। पिक्सल का जो जो वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता। तो जनरली जो पिक्सल आप यूज़ कर सकते हो, वो अगर कोई भी चीज़ जैसे कि फिक्स हो, तो फिक्स में आप समझ लो कि बॉर्डर जो होता है, जैसे बॉर्डर के लिए आप पिक्सल यूज़ कर सकते हो। ठीक है? जो चीज़ें चेंज नहीं होती जनरली। तो देखो यहाँ पे जो पिक्सल यूनिट होता है, ये क्या होता है? फिक्स होता है। तो इसको बॉर्डर में अगर छोटा आइकन है कोई या शैडो है, जहाँ पे मतलब चीज़ें फिक्स होती हैं, तो उसके लिए पिक्सल यूज़ कर सकते हो। ठीक है? आप ऐसे फ़ॉन्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो वैसे तो। जैसे कि यहाँ पे मैं देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ H1 टैग। ठीक है? इसमें लेता हूँ दिस इज़ हेडिंग, या फिर पैराग्राफ देता हूँ, इसको P टैग देता हूँ। ठीक है? इसको पैराग्राफ दे दिया, यहाँ पे पैराग्राफ दिख रहा होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो पैराग्राफ है, जो पैरेंट का मेरा पैराग्राफ या फिर चलो ये पैरेंट का जो भी पैराग्राफ रहेगा, ठीक है? इसका
मैं फॉन्ट साइज़ चेंज करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉन्ट साइज़ इसको मैं देता हूँ 40 पिक्सल, ठीक है? तो इसका फॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल हो गया। अब देखो इसका जो फॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल, अब मैं कहीं पे भी देखूँ इसको, ये फॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल ही रहेगा, ठीक है? चाहे छोटे डिवाइस में देखूँ, चाहे बड़े डिवाइस में देखूँ, इसका फॉन्ट साइज़ उतना का उतना ही रहेगा। देखो कम हो रहा है क्या? नहीं, फॉन्ट साइज़ फिक्स है। तो जनरली फॉन्ट साइज़ के लिए पिक्सल यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव नहीं होता। मतलब छोटे डिवाइस में छोटा होना चाहिए, बड़े डिवाइस में बड़ा होना चाहिए। तो उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिव नहीं होता, इसलिए फॉन्ट साइज़ के लिए पिक्सल यूज़ नहीं किया जाता है। तो फिर फॉन्ट साइज़ के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए रिलेटिव यूनिट, ये क्या है? एब्सोल्यूट था पिक्सल। इसके लिए यूज़ किया जाता है रिलेटिव यूनिट्स। रिलेटिव यूनिट्स जो होता है, जो चेंज होता है रिलेटिव टू इस पैरेंट या फिर डिवाइस के हिसाब से चेंज होता है, या व्यू पोर्ट के हिसाब से आप बोल सकते हो। तो ऐसे कौन-कौन से यूनिट है? तो इसमें होता है एक ईएम, आरईएम, ठीक है? और एक होता है वीएच यानी कि व्यू पोर्ट हाइट, और वीडब्ल्यू व्यू पोर्ट विड्थ या फिर परसेंटेज। ऑलराइट, तो हम लोग पहले देखते हैं ईएम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज़ दे देता हूँ, फॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है? यहाँ पे फॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल दिया। अब यहाँ पे 40 पिक्सल को मैं निकालता हूँ। देखो, ये जो पैराग्राफ है ये क्या है? चाइल्ड है, राइट? ये पैराग्राफ चाइल्ड है किसका? ये जो डिव है इसका। तो मैंने इसमें फॉन्ट साइज़ दिया है 10 पिक्सल। तो मैंने अगर फॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल यहाँ पे दिया है, तो देखो मेरा जो पैराग्राफ का अभी कितना इस पे अप्लाई हो रहा है? 10 पिक्सल देखो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो मेरा जो पैराग्राफ है इस पे 10 पिक्सल अप्लाई हो रहा है। अभी देखो बहुत छोटा है, दिख भी नहीं रहा होगा आपको। मैं क्या करता हूँ, इसको 10 पिक्सल दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो एक काम करते हैं, 10 नहीं, इसको दे देता हूँ मैं 20, थोड़ा दिखेगा ताकि, ठीक है? अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो किधर गया भाई? फॉन्ट साइज़ किधर गया? ओके 2% हो गया, 20 पिक्सल देना है मेरे को। तो नाउ अब थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है, राइट? नाउ एक काम करता हूँ मैं, ये जो मेरा पैराग्राफ है इसमें आते हैं, ठीक है? और इसमें मैं देता हूँ 2EM। अब ये 2EM क्या है मैं बताता हूँ, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे 2EM दिया, देखो इस पे इनिशियली कितना था? 20 पिक्सल था। अब देखो यहाँ पे ये 20 पिक्सल कट हो गया है, मतलब अब कौन-सा फॉन्ट साइज़ अप्लाई हो रहा है आपका? 2EM। 2EM अगर आप देखोगे तो कितना हो रहा है? मैं इस पे होवर कर रहा हूँ, देखो ऐसे होवर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कितना दिखा रहा है? 40 पिक्सल। अब ये 40 पिक्सल का कैलकुलेशन कैसे है? ये 2EM मतलब 40 पिक्सल कहाँ से आया? तो देखो, ये जो ईएम होता है इसको बोलते हैं रिलेटिव यूनिट, और ये किसके रिलेटिव काम करता है? ये अपने पैरेंट के रिलेटिव काम करता है। यानी कि इसके पैरेंट का साइज़ जो भी रहेगा उसके हिसाब से ये घटेगा और बढ़ेगा। तो इसके पैरेंट का साइज़ कितना है? 20 पिक्सल, ठीक है? तो 20 पिक्सल इसके पैरेंट का साइज़ है। तो अगर मैं 1 ईएम करता हूँ, तो देखो इसका जो साइज़ होगा 1 ईएम में कितना हो गया? 20 पिक्सल। ठीक है? और अगर मैं 2EM करता हूँ, तो इसका जो साइज़ हो गया देखो अब 40 पिक्सल। तो ये क्या हो रहा है? अपने पैरेंट के हिसाब से बढ़ रहा है। तो 1EM मतलब क्या हो जाएगा? जो भी पैरेंट का साइज़ रहेगा, पैरेंट का साइज़ कितना है? 20 पिक्सल, तो इसका इसका 1EM मतलब होता है 20 पिक्सल। अगर ठीक है, इसका 2EM मतलब डबल, कितना हो जाएगा? 40 पिक्सल। 3EM मतलब 3 गुना, यानी कि 60 पिक्सल। अगर मैं इसको 30 कर दूँ तो इसके हिसाब से ये भी चेंज होगा देखो। 2EM मतलब ये 60 पिक्सल का हो गया। तो साइज़ देखो अब कितना हो गया? 60 पिक्सल। तो ये रिलेटिव होता है, और देखो ये क्या होता है? अभी तो ये चेंज नहीं होगा, लेकिन ये अपने रिलेटिव मतलब अपने पैरेंट के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है? ये इसका क्या होगा? जैसे-जैसे पैरेंट का साइज़ बढ़ेगा या पैरेंट का साइज़ घटेगा, उसके हिसाब से इसका जो पैराग्राफ का साइज़ घटेगा और बढ़ेगा, ठीक है? इसके एक और आता है, ईएम के जैसा ही होता है, इसका भाई होता है एक आरईएम। आरईएम जैसे लगाया, देखो क्या हो गया? अब देखते हैं इसका कितना पिक्सल, ये 32 पिक्सल। अभी आरईएम पे 32 पिक्सल कैसे हो गया? ये कैलकुलेशन कहाँ से आ रहा है? क्यों? आप बोलोगे पैरेंट के हिसाब से आता होगा। पैरेंट का साइज़ देखते कितना है? पैरेंट का साइज़ तो 30 पिक्सल है। तो यहाँ पे कितना हम लोगों ने दिया है पैराग्राफ पे? 2EM मतलब डबल होना चाहिए, 60 पिक्सल होना चाहिए। यहाँ पे लेकिन कितना आ रहा है? 32 पिक्सल। ये कैलकुलेशन कहाँ से आ रहा है? तो जो आरईएम होता है, ये रिलेटिव होता है किसके? आरईएम रिलेटिव होता है रूट के। अपना रूट कौन है? एचटीएमएल। और एचटीएमएल का यहाँ पे तो कोई साइज़ नहीं, आप बोलोगे नहीं, देखो बाय डिफ़ॉल्ट एचटीएमएल का जो साइज़ होता है, रूट एलिमेंट का जो साइज़ होता है वो 16 पिक्सल होता है। अब हर एक मतलब ब्राउज़र का अलग-अलग हो सकता है, लेकिन जो क्रोम ब्राउज़र का आप देखोगे तो 16 पिक्सल होता है। इसलिए जैसे मैंने यहाँ पे 2 आरईएम किया तो ये डबल हो गया, 16 का क्या हो गया? डबल 32। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो, इसका साइज़ 1 कर दूँ तो, अब देखो इसका साइज़ हो गया 16 पिक्सल। बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र रूट को असाइन करता है वैल्यू, यहाँ पे आई डोंट नो यहाँ पे दिखेगा कि नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट कितना असाइन करता है? 16 पिक्सल। लेकिन मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है? मान लो कि मुझे चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेरा एचटीएमएल का है, उसका स्टाइल जो होगा, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए, वो होना चाहिए 10 पिक्सल। तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे 20 करता हूँ, देखो।
इसके हिसाब से देखो, इसको 20 किया तो ये 20 हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 कितना हम लोग ने दिया था 2 आरईएम, राइट? इसका साइज कितना दिया था 2 आरईएम। तो मैं यहाँ पे ऐसे, अब देखो अगर तुमको ना डायरेक्टली यहाँ पे वापस इंस्पेक्ट नहीं करना है तो ये दिख रहा है एरो, इस पे क्लिक करो, जो भी एलिमेंट सिलेक्ट करना है उस पे लेके जाओ ऐसे, ठीक है? इसको ऐसे क्लिक करो, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा उसका। देखो कितना है 2 आरईएम, तो मैंने पैरेंट का साइज 40 दिया, 20 दिया है, तो 2 आरईएम मतलब डबल 40 पिक्सल हो गया, ठीक है? तो ये दो रिलेटिव यूनिट्स हैं, मतलब ये किसके हिसाब से, ईएम जो है अपने पैरेंट के हिसाब से काम करती है, और आरईएम जो है ये किसके हिसाब से करता है, रूट के हिसाब से, ठीक है? रूट एलिमेंट जो होता है इसके हिसाब से करता है। ऑलराइट, इसके बाद एक और होता है, तो अब इसका यूज कहाँ पे करना चाहिए हम लोग को, आरईएम और ईएम का यूज कहाँ पे करना चाहिए? तो आरईएम जनरली यूज करना चाहिए फॉन्ट साइज, अगर आपका फॉन्ट है, फॉन्ट साइज देना है तो आरईएम यूज करो। ईएम का यूज करना चाहिए आपको, जैसे पैडिंग देना है, मार्जिन देना है अपने पैरेंट के हिसाब से, तो उस केस में देखो कोई हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे रूल नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे पैडिंग मार्जिन देना है तो आप ईएम यूज करो जनरली, और फॉन्ट साइज के लिए आरईएम यूज करोगे तो ज्यादा कंसिस्टेंट रहता है, स्केलेबल रहता है। ऑलराइट, इसके बाद एक और आता है परसेंटेज, वीएच और वीडब्ल्यू। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज जो होता है ये भी होता है रिलेटिव टू पैरेंट, मतलब ये भी पैरेंट के हिसाब से बढ़ता है और घटता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 ई आरईएम की जगह मैं परसेंट देता हूँ, ठीक है? 2%, अब बोलोगे यहाँ पे 2% मतलब कितना होना चाहिए, डबल, मतलब 30 पिक्सल का। यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो परसेंटेज होता है अपने पैरेंट के हिसाब से घटता बढ़ता, तो यहाँ पे 30 पिक्सल है, तो 2m मतलब डबल, 2% मतलब डबल होना चाहिए, राइट? मतलब 60 पिक्सल। तो देखते हैं कितना आ रहा है यहाँ पे, पैरेंट का साइज देखो 2 पिक्सल, 0.6 पिक्सल। ये क्या हुआ? अरे भाई आप ये करो, देखो ऐसे मत करो, आरईएम और ईएम के हिसाब से मत कैलकुलेट करो। देखो इसका साइज कितना है 30 पिक्सल, 30 पिक्सल का 2% निकालो, 30 पिक्सल का 2% निकालोगे तो कम आएगा, राइट? तो वैसे ही अगर मैं इसको, अगर आपको 100 मतलब 30 पिक्सल 1 आरईएम के इक्वल करना है, 1 ईएम के इक्वल करना है इसको, तो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे 100%। 100% मतलब 30 पिक्सल, ठीक है? ये याद रखना, 100% मतलब देखो 30 पिक्सल। परसेंट जो होता है अपने वो भी पैरेंट के हिसाब से करता है, और 100% दोगे तो मतलब जो भी पैरेंट का साइज रहेगा वो रहेगा। अगर आपको डबल करना है इसको तो आप 200 दे दो उसको, डबल करना है तो 200 दे दो। यहाँ पे देखो कितना हो गया, 60 पिक्सल हो गया, पैरेंट का साइज हो गया 30 पिक्सल, ये हो गया 60 पिक्सल, ठीक है? ये परसेंटेज होता है। अब परसेंटेज का जनरली यूज कहाँ पे होता है? जी हाँ, फॉन्ट साइज में भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसका यूज जनरली, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको हाइट और विड्थ, जैसे मैं यहाँ पे देखो परसेंटेज दिया है, विड्थ 100%, ठीक है? तो यहाँ पे 100% अप्लाई हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे अगर विड्थ में देता हूँ 50%, ये 50% हो गया। ऑलराइट, ये विड्थ मैंने 50% दिया था, 50% हो गया। अब देखो विड्थ, कभी भी हाइट और विड्थ सपोज किसी कंटेनर का मैं 50% या कुछ भी देता हूँ 60%, तो प्रॉब्लम एक होता है, क्या पता है? HTML में हर एक एलिमेंट जो होता है वो लेफ्ट टॉप में अलाइंड होता है, हमेशा लेफ्ट और टॉप में अलाइंड होता है। मुझे अगर इसको सेंटर करना है तो आपको पता है कि फ्लेक्स यूज कर सकते हो। एक और तरीका है आप यूज करने का, आप इस जो इधर दे दो इसको मार्जिन ऑटो। देखो जैसे ही मार्जिन ऑटो दोगे तो क्या होगा पता है? मार्जिन ऑटो देने से इसको लेफ्ट और राइट दोनों साइड में क्या हो जाएगा, इक्वल मार्जिन अप्लाई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये एकदम प्रॉपर दिख रहा होगा। ठीक है, ये भी एक तरीका है, लेकिन जनरली फ्लेक्स सेंटर करना है तो फ्लेक्स बेस्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये सेंटर होगा, इक्वल मार्जिन अप्लाई होगा इस पे, ठीक है? लेकिन सेंटर करना तो आपको पता है कि फ्लेक्स और ग्रिड बेस्ट है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे मैं मार्जिन निकालता हूँ, तो ये समझ में आ गया। तो किसी भी हाइट और विड्थ के लिए परसेंटेज बेस्ट होता है, लेकिन परसेंटेज तभी काम करता है जब, परसेंटेज कब काम करता है? जब उसका पेरेंट में कुछ हाइट और विड्थ है। तो यहाँ पे विड्थ इसलिए काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसका पेरेंट का जो विड्थ है, ठीक है, ये HTML के रूट के हिसाब से ले रहा है। लेकिन अगर मैं हाइट में परसेंटेज अप्लाई करूँ तो यहाँ पे सपोज मैं 40% देता हूँ, ये देखो 40% दे रहा हूँ, यहाँ पे हाइट इसका नहीं बढ़ रहा है, ठीक है? ये हाइट इसका नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पता है, मतलब जो वेबसाइट होता है, जो मतलब ब्राउजर, उसको नहीं पता कि तुम्हारे वेबसाइट का हाइट कितना हो सकता है। हाँ, विड्थ तो उसको पता है, विड्थ तो कैलकुलेट कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि ये डिवाइस का साइज इतना है तो इसका विड्थ इतना रहेगा। लेकिन हाइट, हाइट तो आप कितना भी कंटेंट डालोगे हाइट बढ़ता जाएगा वेबसाइट का, राइट? हाइट तो हमेशा बढ़ता जाएगा, तो उस केस में इसलिए वो आप यहाँ पे हाइट पे अगर परसेंटेज अप्लाई करोगे तो नहीं होगा, ठीक है? कब होगा? जब उसको, जब उसके, यानी कि जब उसके रूट को, मतलब इसके, ये जो पेरेंट है इसका भी जो पेरेंट है उसके पास कुछ हाइट रहेगा, तो उसके हिसाब से ये परसेंटेज कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो डिव है इसको मैं एक और डिव के अंदर डाल देता हूँ, मतलब एक और इसका ग्रैंड पेरेंट बना देता हूँ, ठीक है? नाउ इसको मैं क्लास देता हूँ ग्रैंडफादर, ठीक है? इस चाइल्ड का ग्रैंडफादर देता हूँ, एंड इसको मैं दे देता हूँ हाइट,
सपोज करो मैं इसे द 500 पिक्सल, 500 या फिर हाँ 500 पिक्सल। अब देखो ये हाइट काम करेगा। अब देखो मैं इसको अगर 80 पिक्सल दूंगा, 80% दूंगा, तो अब देखो ये बढ़ गया। ठीक है, इसको मैं अभी बैकग्राउंड कलर दे दूँ तो रेड देता हूँ। देखो ये जो ग्रैंडफादर है इसका जो हाइट है, तो ग्रैंडफादर की स्पेलिंग गलत है, GRAND, चलो यहाँ पे डाल दिया। अब देखो ग्रैंडफादर का जो हाइट और विड्थ है वो इतना है, मतलब विड्थ तो मैंने नहीं दिया तो ऑटोमेटिक वो 100% है, लेकिन जो हाइट है ये पूरा इतना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो ये परसेंटेज अब काम करेगा, तो यहाँ पे 80% दिया तो काम कर रहा है, 50% दिया तो भी काम कर रहा है। ठीक है, तो हाइट कब काम करेगा, हाइट में परसेंटेज कब काम करेगा, जब उसके उसके रूट मतलब उसके पेरेंट को पता रहेगा कि उसके पेरेंट के पास कुछ हाइट अप्लाई रहेगा तभी, अदरवाइज ये कैलकुलेट कैसे करेगा, उसको पता ही नहीं रहेगा कि मेरे वेबसाइट में कितना हाइट है। इसलिए जो मतलब HTML उसको समझ में नहीं आता हाइट परसेंटेज में कितना देना, जब तक उसके पास उसके पेरेंट में कुछ हाइट और विड्थ ना रहे। ये समझ में आ गया परसेंटेज का फंडा। तो परसेंटेज का यूज फॉन्ट साइज में भी कर सकते हो, लेकिन जनरली हाइट और विड्थ देने के लिए अच्छा होता है। देखो रिस्पॉन्सिव बनाना है अगर तो उसके लिए अच्छा होता है। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे एक बॉक्स बनाना है ऐसे, तो ब्राउजर में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव होता है, परसेंटेज में देख रहे हो ये अपने आप कम और ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी यूज़ कर सकते हो आप। वैसे रिस्पॉन्सिव का अलग से हम लेने वाले हैं वीडियो। ठीक है, रिस्पॉन्सिव में पूरा एक अलग से मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिव कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिव की जाती है, कैसे रिस्पॉन्सिव की जाती है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें जानोगे तब। तो नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट है व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है, और यहाँ पे एक व्यू मिन और वी मैक्स भी है। तो व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट हाइट और विड्थ कहाँ पे अप्लाई, जनरली व्यू पोर्ट हाइट और विड्थ को अप्लाई करने का तरीका होता है, हाइट को जनरली आप अप्लाई कर सकते हो हाइट के लिए, हाइट और विड्थ जो है उसको आप हेडिंग, अगर आपको कहीं भी देखो फुल स्क्रीन सेक्शन बनाना है, हीरो बैनर बनाना है, विड्थ जो है उसको हेडिंग वेडिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो व्यू पोर्ट विड्थ होता है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं पहले ये जो है ना इसको जो परसेंटेज में दिया है इसको मैं देता हूँ 50। ठीक है, व्यू पोर्ट, अभी व्यू पोर्ट हाइट है। देखो अब ये व्यू पोर्ट के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट को यहाँ पे निकाल दूंगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो अगर देखो आपको परसेंटेज में काम नहीं कर रहा तो आप व्यू पोर्ट हाइट ले लो, इसको मैं 50% 50 VH मतलब क्या होता है, जो भी एक काम करते हैं पहले यहाँ पे ना, ये जो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक मार्जिन और पैडिंग अप्लाई हो रहा है, ये निकाल देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ यूनिवर्सल सिलेक्टर और इसमें मैं दे देता हूँ बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, और यहाँ पे मैं मार्जिन कर देता हूँ 0। ठीक है, अब समझ में आएगा प्रॉपरली। यहाँ पे आ जाते हैं। ऑलराइट नाउ अब यहाँ पे देखोगे तो एक काम करते हैं, अभी ग्रैंड पेरेंट को रखते हैं, चलो ग्रैंड पेरेंट को निकाल देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पेरेंट को अब ग्रैंड पेरेंट मतलब पेरेंट को दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो व्यू पोर्ट हाइट और विड्थ होता है ना, उसमें कैसा होता है, जो व्यू पोर्ट मतलब मैंने ऑलरेडी बताया कि जो भी डिवाइस में आप वेबसाइट यूज कर रहे हो उसका हाइट और विड्थ ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करता है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे व्यू पोर्ट हाइट दिया 50, तो इसने क्या किया, जो भी हाइट है इसका 50% ले लेगा। ठीक है, इसका हाइट में देखो कम करूंगा ऑटोमेटिक है, कम हो रहा है, देखो ऑटोमेटिक कम हो रहा है, बढ़ाऊंगा ऑटोमेटिक बढ़ेगा, हमेशा 50% रहेगा जितना भी साइज रहेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका विड्थ भी जो है ना इसको देता हूँ मैं व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है, अब देखो 60% दिया, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे। अब देखो 60% दिया, 60% हमेशा रहेगा वो। ठीक है, 60% से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब मेरा साइज इतना है तो उसका जो भी करंट साइज रहेगा स्क्रीन का उसका 60% याद रखना। ऑलराइट, तो इसके हिसाब से आप व्यू पोर्ट विड्थ और हाइट यूज कर सकते हो और बेस्ट होता है हमेशा। देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट, अगर आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो ये चीज अच्छे से समझ लेना कि ये व्यू पोर्ट क्या होता है। व्यू पोर्ट मतलब जो करंट डिवाइस है उसका हाइट और विड्थ उसके हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट एक और है वी मैक्स वी मिन। वी मैक्स वी मिन मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी मेरे डिवाइस है उसका उसका मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ इसको वी मैक्स। ठीक है, मैंने हाइट को दे दिया 50 वी मैक्स। यहाँ पे आते हैं, अब वी मैक्स मतलब क्या, मेरा इसमें मैक्सिमम क्या है, हाइट मैक्सिमम है या विड्थ मैक्सिमम है। जैसे कि डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप में क्या मैक्सिमम होता है, बड़ा क्या होता है, डेस्कटॉप में विड्थ बड़ा होता है, मोबाइल में क्या बड़ा होता है, हाइट बड़ा होता है।
तो जो भी मैक्सिमम रहेगा वो अप्लाई होगा। तो फॉर एग्जांपल ये डेस्कटॉप में मेरा विड्थ बड़ा है, इसने क्या किया, विड्थ का साइज ले लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे किसका साइज ले लिया, विड्थ का साइज ले लिया। अभी यहाँ पे आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल ये पेरेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 662 पिक्सल अप्लाई हो रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे कितना अप्लाई हो रहा है, 662 पिक्सल। 62 पिक्सल मतलब इसका विड्थ है 662, ठीक है। और अगर मैं इसी को वी मैक्स को मैं वी मिन कर दूं, वी मिन मतलब सबसे छोटा, मतलब अभी छोटा क्या है यहाँ पे डेस्कटॉप में, छोटा क्या होता है, हाइट होता है या विड्थ होता है, ऑब्वियसली हाइट होता है, राइट। तो यहाँ पे हाइट छोटा होगा, तब देखो यहाँ पे जैसे वी मिन किया तो इसका 403 पिक्सल आ गया, मतलब इसने साइज कितना लिया, जो भी मेरा इस इसका जो भी हाइट रहेगा वो, मतलब जो भी हाइट रहेगा, क्या है मिनिमम, क्या है इसमें हाइट है, तो ये लेगा। अगर मैं मोबाइल में जाऊंगा तो ये इसका क्या लेगा, विड्थ लेगा, क्योंकि मोबाइल में क्या छोटा होता है, विड्थ छोटा होता है, राइट। तो दैट्स इट, यही होता है पूरा फंडा आपके यूनिट्स का। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि कौन सा यूनिट कैसे काम करता है, दैट्स इट, आपको इतना ही समझना है। जब हम लोग रिस्पॉन्सिव के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कैसे चीज़ें रिस्पॉन्सिव बनाया जाता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।